Okay, friends, so once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we had started a very interesting chapter that is a mechanical property of fluids. हमने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स. तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फ्लूइड स्टैटिक्स है. तो स्टेशनरी स्टेट के अंदर फ्लूइड रहेगा हमारा और उसके साथ लिंक्ड फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा था कि प्रेशर क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेंसिटी एंड प्रेशर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. फ्रेंड्स, अब मान लो कि मुझे कहीं पे प्रेशर मेज़र करना है, कोई डेप्थ पे कहीं पे मुझे प्रेशर मुझे मेज़र करना है. तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट सिखा रहा हूँ जिसके द्वारा हम प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक सिखाया था. मैं राइट फ्रेंड्स? 7 तक 7 8 भी हो गया. 8 सर रिलेटिव डेंसिटी वो मैंने होमवर्क में नहीं दिया था बट वो डिस्कस तो कर ही दिया है ना. रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी पता यस सर किया था. ओके. तो एक 6 यस क्वेश्चन सर. वो 6 क्वेश्चन है कि आप कोई डिवाइस के द्वारा प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हो, ऐसा इसका एक एक्सपेरिमेंट है मेरे पास. तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है. तो मेरे पास एक सिंपल सा डिवाइस है जिसके द्वारा मैं ना प्रेशर को मेजर करने वाला हूँ. सो फ्रेंड्स, क्या वो समझते हैं? मान लो कि एक ये सिंपल सा पिस्टन सिलेंडर का डिवाइस है जिसके अंदर पिस्टन है, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन है, पिस्टन एंड सिलेंडर को स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है. आर यू एबल टू सी दिस इन योर मोबाइल स्क्रीन? Yes, sir. यस सर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिवाइस. दिख रहा है ये डिवाइस आपको? यस सर. Yes, sir. अभी दिख रहा है. क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? दिख रहा है सर, ऐसा बोल रहा हूँ. ओके ओके, वेरी गुड. तो मुझे ना ये एक पूरा एक मान लो कि एक फ्लूइड से भरा हुआ कोई टैंक है और मुझे है ना ये टैंक के नीचे की साइड मुझे ये मेजर करना है कि प्रेशर कितना है. तो मैं क्या करूँगा कि जिस डेप्थ पे मुझे प्रेशर मेजर करना है ना, वो डेप्थ पे मैं ये डिवाइस को ले जाऊंगा. ये डिवाइस के अंदर क्या है, एक सिंपल सा डिवाइस है जिसके अंदर ये एक सिलेंडर है. ये रहा हमारा सिलेंडर और सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन है. ये पिस्टन मूवेबल है, फ्रिक्शनल लेस मूवेबल है और उसको हमने स्प्रिंग के द्वारा हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है. ओके. तो क्या हो रहा है कि भाई मैंने ये डिवाइस को उसी डेप्थ में मैं ले गया. तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन है, दिख रहा है आपको? ये रहा पिस्टन आपको. उसको मैं थोड़ा अलग कलर से बता रहा हूँ. ये आपका पिस्टन है, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया. तो ये पिस्टन के ऊपर ये जो फ्लूइड है उसके द्वारा फोर्स लगेगा. ये फ्लूइड के द्वारा पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स के द्वारा ये स्प्रिंग का क्या होगा? कंप्रेशन. Compression. मान लो कि कंप्रेशन. हाँ, मान लो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब यहाँ पे पूरा स्केलिंग किया होता है, तो मतलब नंबरिंग किया होता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कितना कंप्रेशन हो रहा है. तो मान लो कि स्प्रिंग एक्स जितना कंप्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हाउ मच द फोर्स इट विल बी एक्सपीरियंसिंग. अगर स्प्रिंग में एक्स जितना कंप्रेशन हो रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? बताओ, कोई बता सकता है? एक्स इतना. एक्स स्क्वायर. नहीं 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 नहीं.
याद करो कि अगर स्प्रिंग का कंप्रेशन x है तो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कैन बी गिवन बाय kx इफ यू रिमेंबर। माइनस के। हाँ, नेगेटिव साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट इट इज इन द, देखो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना वो माइनस के एक्स होता है, बट जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो प्लस के एक्स होता है। जो हम दे रहे हैं वो प्लस के एक्स है, और जो अंदर की साइड रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो माइनस के एक्स होता है। तो इतना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इतना इतना लगेगा इसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। इनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है ना वो तो हमें पता ही है, बिकॉज हमने ही ये सिस्टम को यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये स्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक हमको पहले से ही पता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे पहले से पता है। ये कंप्रेशन मुझे क्यों कैसे मिल जाएगा, तो बोले एक्सपेरिमेंट से मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ स्केलिंग किया हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा मुझे कंप्रेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो पिस्टन है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक बार अगर फोर्स आपको मिल जाएगा तो प्रेशर जो है ना वो आपको फाइंड कर सकते हो आप, बिकॉज प्रेशर क्या है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जो एरिया है वो आपको पिस्टन का कंसीडर करना है। तो पिस्टन हमने ही बनाया हुआ है, सो उसका एरिया हमको पहले से ही पता होता है। ये कंप्रेशन के द्वारा आपको F इक्वल टू के एक्स फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आपको एरिया पता है, आपको ये फोर्स मिल गया है, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, क्या मिल जाएगा? Pressure. प्रेशर। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि कोई भी अगर आपको ये फ्लूइड के अंदर किसी भी डेप्थ के ऊपर, फ्लूइड के अंदर किसी भी डेप्थ के अंदर अगर आपको प्रेशर मेजर करना है, तो बाय अप्लाइंग दिस मेथड, by putting this device in that depth, and by taking the result, by taking the experimental result of x and putting this formula, you will able to get the pressure over there। और दूसरी बात ये भी पता चलती है कि भाई जितना एरिया आपका कम लेते हो ना तो इतना आपका मेजरमेंट ज्यादा अच्छा आता है। मतलब एरिया जितना कम हो तो इतना आपका प्रेशर का जो वैल्यू है ना वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो मोर प्रिसाइजली आई शुड से limit delta A tends to 0, delta F upon delta A will get you the pressure। Is that clear friends? सर ये एरिया पिस्टन का जितना कम। एरिया पिस्टन का ही होगा, बिकॉज ये स्प्रिंग को कंप्रेस कौन करेगा, तो बोले पिस्टन करेगा। क्यों कंप्रेस करेगा, बिकॉज पिस्टन के ऊपर बाहर से ये फ्लूइड के द्वारा फोर्स लगेगा। इज दैट क्लियर? और सर ये फ्लूइड के द्वारा परपेंडिकुलर ही लगेगा ना? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगेगा। वैसे वो ऐसे भी लगेगा, बट वो सब कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के द्वारा, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ओके यस सर। आपने गाजी अटैक देखा? नहीं सर। यस सर। तो वहां पे आपने देखा होगा कि सबमरीन जितना नीचे ले जाते हो आप डेप्थ पे, उतना उसके वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। देखा आपने? अगर शायद देखा हो। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। So this way you will able to measure the pressure। Is it understood friends? यस सर। यस सर। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा आप कोई डेप्थ पे प्रेशर मेजर कर सकते हो। अब आपके लिए मैं जो क्वेश्चन अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू बी प्रिपेयर एज अ 2 और 3 मार्क्स। तो ये सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको प्रिपेयर करना है एज अ 2 मार्क्स। तो स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ। तो आपके लिए यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। पास्कल ने क्या बताया था कि भाई द प्रेशर इन द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट द रेस्ट इज सेम एट द ऑल पॉइंट्स। हम ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये ग्रेविटी लेस अजम्पशन है। तो अगर ग्रेविटी नहीं प्रेजेंट नहीं है तो कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर कोई भी पॉइंट पे आप देखो तो वहां पे प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा, कंसीडरिंग देयर इज नो ग्रेविटी। ओके, तो वो मैं प्रूव करने वाला हूं अभी, वो हम अभी प्रूव करने वाले हैं। तो क्या है भैया क्वेश्चन? स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ।
तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ समझेंगे। तो कोई स्टेटमेंट है कि अंडर द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, वो लिखना रह गया यहाँ पे, अंडर द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इन द incompressible fluid, the pressure at every point remains the same. In absence of gravity, in the incompressible fluid, at the rest, the pressure everywhere at every point remains the same. This is the Pascal's law. तो अभी मैं उसको प्रूव करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि कोई भी रैंडम पॉइंट कंसीडर करके, अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि सारे पॉइंट पे 3-4 रैंडम पॉइंट मैं ले लूं और मैं सभी पॉइंट पे प्रेशर इक्वल है ऐसा प्रूव कर दूं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं हम, पास्कल्स लॉ प्रूव हो गया कह सकते हैं। ओके, यस सर। Yes, sir. यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास एक वेसल है और वेसल में एक स्टेशनरी, एक आप देख सकते हो कि वेसल के अंदर ये स्टेशनरी फ्लूइड पड़ा हुआ है। ओके, और यहाँ पे हम एक सेगमेंट लेंगे, एक प्रिज्म शेप का, ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप का एक सेगमेंट लेंगे। वो सेगमेंट कोई अलग मटेरियल का नहीं है, वो सेगमेंट उसी मटेरियल का है जिसके द्वारा ये वेसल को फिल किया हुआ है, बट उसका, तो फ्रेंड्स म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ये जो सेगमेंट हमने अज्यूम किया हुआ है, ये सेगमेंट उसी मटेरियल का है, उसी फ्लूइड का है। तो मतलब आप सोचो थोड़ा कि पानी का ग्लास भरा पड़ा हुआ है और उसके अंदर पानी का बिस्किट आपको दिखाई देगा? नो सर। मतलब ये नहीं दिखाई नहीं, अब उसका अजम्पशन हमको करना है कि भाई वही फ्लूइड के अंदर, एक वही फ्लूइड का जो फ्लूइड वेसल में भरा हुआ है, उसी का एक सेगमेंट हमको यहाँ पे कंसीडर करना है। वो ऑब्वियसली हमको दिखाई नहीं पड़ता है, बट एक अजम्पशन है। ओके, तो उसको थोड़ा मैं एनलार्ज करके बाहर की साइड में उसको यहाँ पे बता रहा हूँ। थोड़ा मैंने उसको एनलार्ज किया और यहाँ पे 3 डायमेंशनली है, तो मैं है ना उसको 2D 2 डायमेंशनली बता रहा हूँ। तो ये जो 3 सरफेसिस है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो नीचे का जो सरफेस है, वहां पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैं ऐसा मान लेता हूं कि Fa है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको मान लेता हूं कि Fb है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैं Fc मान लेता हूं। मान लो कि ये जो एरिया है, चलो उसको ड्रॉ कर ही देते हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये नीचे की सरफेस का, ओके, तो ये जो नीचे का जो पोर्शन है उसका एरिया मान लेते हैं कि ए है। ये जो है ये एरिया ए बी है, और ये जो एरिया है वो ए सी है, मतलब ये सरफेस का ए सी है। ये वाला जो है ना वो ए है, और ये वाला जो है ना एरिया वो ए बी है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? यहाँ तक इमेजिनेशन हो सका 3 डायमेंशनली? Yes, sir. यस सर। तो मुझे ये बताओ कि जो जो नंबर 1 मैंने बताया, नंबर 1, तो वहां पे प्रेशर कितना होगा? Fa एफ ए अपॉन ए ए। होगा। यस सर।
The pressure on the surface B, can I say it is a FB upon AB? Yes, Yes, sir. sir. And pressure on the surface C will be equals to, AC upon or FC upon AC. तो ये समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि ये जो पीए पीबी एंड पीसी सेम है, मतलब तीन अलग अलग जगह पे मैंने कंसिडरेशन किया फ्लूइड के अंदर, तीन अलग अलग जगह पे, बट वहाँ सभी जगह पे मुझे प्रेशर इक्वलाइज मिल गया, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई ये मैंने कोई भी रैंडम एक प्रिज्म कहीं पे भी मैंने अजम किया था और उसके सारे सरफेस पे मुझे प्रेशर सेम मिला, तो ये मैं कह सकता हूँ कि पास्कल्स लॉ प्रूव हो गया कि भाई अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उसके सारे पॉइंट पे प्रेशर इक्वलाइज्ड होता है। हाँ, हम ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पे निग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो क्या होता, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट हम मानते तो क्या होता, जैसे आप नीचे चला जाता। हाँ जैसे आप डेप्थ में जाते तो क्या होता, प्रेशर इंक्रीज होता है। Increase होता. हम ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। ओके, Yes. चलो तो अब मुझे करना क्या है, पास्कल्स लॉ प्रूव। चलो बताओ, प्रेशर इक्वल करना है। पी ए पी बी एंड पी सी मुझे इक्वलाइज करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड? यस सर। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप फोर्स एफ बी को ध्यान से देखो, तो हम है ना एफ बी के दो कंपोनेंट निकालेंगे। ये एफ बी के दो कंपोनेंट हम निकालेंगे। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंगल थीटा है, ये वाला एंगल मान लो कि थीटा है। ओके, तो अगर ये थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा। पूछा क्यों? क्यों? क्यों sir? अगर ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, इसलिए बिकॉज आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है ना, मैंने जो इक्वल इसका, ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, Yes, sir. यस सर। और ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन देखा आपने, ये वाला ये जो जा रहा है ना, ये वाला, तो क्या ये इससे परपेंडिकुलर है? Yes. तो अगर ये लाइन 1 एंड 2 के बीच में एंगल थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन जो 3 एंड 4 है उसके बीच में भी एंगल थीटा ही होना चाहिए। मतलब आप एक काम ऐसे देखो, ये अगर एंगल थीटा है यहाँ पे मेरे सामने देखो, तो उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो भी इन दोनों के बीच में एंगल तो वही का वही रहेगा ना। तो ऐसा सोचो कि 90 डिग्री रोटेट किया, तो 90 डिग्री अगर रोटेट करोगे तो वन विल बिकम्स 3 एंड 2 बिकम्स 4, 2 बिकम्स 4, बट एंगल विल बी रिमेन्स द सेम। इज इट अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। Yes, sir. नहीं, बट लॉजिकली इसको समझना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। देखो ये लाइन नंबर 1 है, देखा ये वाला, और ये लाइन नंबर 3 है। कैन आई से 1 एंड 3 आर परपेंडिकुलर? यस सर। ये वाला जो है ना वो लाइन नंबर 2 है, और ये वाला जो है ना वो लाइन नंबर 4 है। तो कैन आई से लाइन 2 एंड 4 आर आल्सो परपेंडिकुलर? यस सर। तो ये 1 Yes, एंड 2 sir. के बीच में अगर एंगल थीटा है, 1 एंड 2 के बीच में, मेरे सामने देखो, ये 1 एंड 2 के बीच में एंगल थीटा है, तो उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो जो दो नए लाइन आएंगे उसके बीच में भी एंगल तो थीटा ही होगा। थीटा होगा. तो एक चीज अब कंफर्म हुआ कि यहाँ पे अगर एंगल थीटा नीचे की साइड है ट्रायंगल में, तो ऊपर यहाँ पे भी थीटा होगा। और ये यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा वाला फोर्स है भैया? जो एफ बी। एफ बी है। तो एफ बी के अब हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये जो फोर्स है ना वो एफ बी है, तो एफ बी के दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा नीचे जा रहा है जो वर्टिकली, तो वो क्या? एफ बी कोस थीटा। वेरी गुड। और ये जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या हो जाएगा? एफ बी Yes, साइन। sin theta. F. वेरी गुड। अब सर ये कंपोनेंट कैसे निकालने के, वो पता नहीं चला, आपने पहले सिखाया था पर। अरे सिंपल सी चीज़ है। ये आपका कोई वेक्टर ए है और जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो कंपोनेंट होता है कोस है थीटा वाला कंपोनेंट। दूसरा जो कंपोनेंट होता है, देखो आपको क्या करना है कि वेक्टर का है ना आपको टेल पकड़ना है, टेल, वेक्टर का टेल पकड़ लो और उसको घुमाओ, जूम 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 जूम।
तो जहां पे एंगल फॉर्म होता है वो कोस कंपोनेंट, और जो उसका दूसरा कंपोनेंट वो साइन कंपोनेंट। इज दैट क्लियर? मतलब सर ये जो दो हम कंपोनेंट बनाते वो लाइन कैसे मतलब कितने एंगल पे कैसे, मतलब वो पता नहीं चलता। कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सपोज के ये वाला आपका वेक्टर है, राइट? तो अब मान लो कि मुझे ये लाइन लेना है, राइट? तो यहाँ पे एंगल यस सर। निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका एफ कोस थीटा, और उसका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका एफ साइन थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। भी ले सकते हो। इज इट ओके? यस सर। तो हम हमारी सहूलियत के हिसाब से जो जिस हिसाब से कंपाउंड लेना होता है उस हिसाब से हम लेते हैं। तो हमने इस हिसाब से यहाँ पे कंपोनेंट लिया, बट यहाँ पे एंगल थीटा है, तो थीटा जिसके साथ बाउंड करेगा वो कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट। इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ दिस फ्लूइड एलिमेंट, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ना, इज एट रेस्ट। चलो, एट रेस्ट का मतलब वो हम ऐसा कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस मस्ट बी बैलेंसिंग ईच अदर, फोर्सेस मस्ट बी कैंसिलिंग ईच अदर। तो बोलो, ये जो एफ सी है ना वो राइट साइड जा रहा है, फोर्स जो एफ सी है ना वो राइट साइड जा रहा है, तो उसके सामने कौन आ रहा है? FB। एफ बी नहीं आ एफ बी साइन थीटा। रहा, एफ बी। तो मुझे लिखा हो, मुझे क्या लिखना चाहिए? FC is equal एफ to सी FB इज इक्वल sin टू एफ theta. बी साइन थीटा। वेरी गुड। और कुछ? FA is equals to FB cos theta. देखो ये दोनों अपोजिट साइड आ गया, तो अब क्या लिखना चाहिए मुझे? FA is equal Cos to FA is FB theta. equals cos to theta. FB cos theta. चलो, क्या ये आपको समझ में आया भैया? Yes यस sir. सर। ओके, वेरी गुड। चलो, मान लो कि ये जो है ना, ये नीचे का इसका लेंथ में एल अज्यूम कर रहा हूं, इसको हम बी अज्यूम करेंगे, और इसको हम एच अज्यूम करेंगे। ओके, अभी जो मैं Yes sir. वो आपके टेक्स्ट में नहीं है। तो ये एल है, ये वाला बी है, और ये आपका एच है। ओके, तो मुझे सोच के बताओ कि एरिया ऑफ ए, मतलब नीचे का जो सरफेस है उसका एरिया कितना होगा? एल इंटू बी। L into B. L into B. L into B. एल इंटू बी। अब ये वाला जो सरफेस है, L into H. L into H. एल इंटू एच। इसको ए सी बोलेंगे, वो ए सी है ही, दैट इज इक्वल्स टू एल इंटू एच। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes sir. एंड यस सर। ए बी जो है वो क्या होगा? B into H. B into L, sorry. B into L. क्या होगा? B into L. नहीं नहीं, अब इसका करना पड़ेगा आपको। इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। XB. तो फिर BX. तो कैन आई से इट इज अ बी एक्स? ओके, चलेगा? Yes sir. अब मुझे सोच के बताना कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ट्रायंगल में? एल बाई एक्स। वेरी गुड, एल बाय एक्स। तो इन प्लेस ऑफ एल आई कैन राइट एक्स कोस थीटा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. Yes sir. एंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? H by X. H by X. एच बाई H एक्स। by X. तो एच इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स साइन थीटा। वेरी गुड। तो अब एक काम करते हैं, वापस से ए पे आ जाओ। तो ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो कहना ऐसे बी इंटू एल, बट एल क्या है? एक्स cos थीटा। एक्स कोस थीटा। अब ये बी एक्स क्या हो जाएगा? AB. ए बी मतलब Area of B cos theta. इज दैट क्लियर? यस Yes sir. ए सी जो है ना वो एल एच है,
कैन आई से इट इज अ AC जो है वो AC क्या है, एरिया ऑफ C इज इक्वल्स टू, नहीं गलत गलत, AC क्या है, आपने गलत बताया। AC का एरिया मुझे फिर से बताओ, AC का एरिया क्या होगा? ये AC है, H L into into L. L B नहीं ये H है, B into H. और ये B है भैया। B into H. B into L. तो ये B इंटू H, तो B इंटू H, अब H क्या है? X X sin sin X theta. theta. X साइन थीटा। अब ये BX क्या होगा? AB. ये हो जाएगा AB साइन थीटा। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो अब वापस से आ जाते हैं। P ऑफ A इज इक्वल्स टू FA अपॉन AA। अब FA हमने प्रूव कर दिया है, क्या है? FB cos theta. Theta. FB कोस्टा। और AA भी हमने प्रूव कर दिया है, AA क्या है? AB cos theta. AB कोस थीटा। तो Cos फाइनली क्या हो जाएगा? FB upon AB. FB अपॉन AB। अब चलो, प्रेशर एट द सी, एट द सरफेस सी, तो सी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? तो बोले FC अपॉन AC। अब FC अपॉन AC बराबर है, बट FC क्या है भैया? FB sin FB theta. sin theta. FB से। अब AC क्या है? AB AB sin sin theta. theta. AB साइन थीटा। तो ये वापस से क्या मिला? FB upon AB. AB. एंड प्रेशर एट द पॉइंट B क्या होगा? वो तो है ही जो है वो FB अपॉन AB। तो अब मुझे सोच के बताओ कि तीनों प्रेशर का वैल्यू क्या मिला मुझे? FB upon FB AB. upon Same. AB. Equal. तो सेम ही मिला। तो व्हाट डज इट मीन? We found that the pressure at every point is same। Constant. Same. चाहे ये फ्लूइड के अंदर कहीं पे भी इस टाइप का एक प्रिज्म शेप का आप एक सेगमेंट ले लो और ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करो, इक्विलिब्रियम का यूज़ करो, तो ऐसे यूज़ करके पता चल रहा है कि चाहे तीन सरफेस पे अगर प्रेशर फाइंड करने का ट्राई करेंगे तो ये तीनों प्रिज्म के ये तीनों सरफेस पे हमको इक्वल प्रेशर मिल रहा है। सो दैट मीन्स पास्कल्स लॉ इज प्रूव्ड। हम ऐसा कह सकते हैं कि इन द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, देखो ये पास्कल्स लॉ है ना, वो गैसियस सब्सटेंस के लिए नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज गैसियस सब्सटेंस कैसे होते हैं? वो कंप्रेसिबल होते हैं, उसको हम Compressor. हाँ। तो लिक्विड फ्लूइड के लिए ये पास्कल्स लॉ वैलिड है जो इनकम्प्रेसिबल है। तो इन द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड under the absence of gravity, if the fluid is at the rest, then at every point of the fluid the pressure remains Constant. constant. Yes, So sir. this is what is the Pascal's law. Is it understood, friends? Yes, sir. उसका दूसरा मीनिंग ऐसा है, उसका दूसरा मीनिंग ऐसा है कि अगर आप कहीं पे भी प्रेशर प्रोड्यूस करते हो, इसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी है कि अगर आप किसी भी ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर प्रोड्यूस करते हो तो इसका इफेक्ट पूरे फ्लूइड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है और सब जगह पे प्रेशर जनरली इक्वल होता है, बट अगर आप किसी एक पॉइंट को कंप्रेस करने का ट्राई करोगे तो उसका जो इफेक्ट आपने जो प्रेशर प्रोवाइड किया वो सारे पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। उसका अल्टरनेट फॉर्म ऐसा भी है कि भाई अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे कोई एक पॉइंट पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड इक्वली एट एवरी पॉइंट्स। उसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये मैंने पास्कल्स लॉ आपको प्रूव करके दिया है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा। टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा यहाँ पे वो ट्राइगोनोमेट्री जो है ना वो पार्ट बराबर नहीं है, नोट्स में भी ऐसा है। फोर्स तो बराबर एक्सप्लेन किया हुआ है, बट एरिया का जो एक्सप्लेनेशन है ना बाय जियोमेट्री, ये जो बाय जियोमेट्री है ना वो ये कहाँ से आया, ये वाला और ये वाला। तो इसको समझने के लिए आपको वो LBXH सब जो मैंने बताया था ना, ये स्क्रीनशॉट के द्वारा आपको पता चलेगा। ओके, Yes, sir. so finally we proved that the pressure at the point A, pressure at the point B and pressure at the point C are same, and this is the proof of the Pascal's law. Is that clear, friends? Yes, sir. चलो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमने
चैप्टर नंबर 9 के अंदर बहुत बार ऐसा हमने देखा कि एच डेप्थ पे प्रेशर कितना लगेगा? HPG जितना। पी नहीं था, वो पी नहीं एच था, रो जी, H rho G। दैट वाज अ डेंसिटी, चाहे उसको पी बोलो या रो बोलो, डेंसिटी। तो अब हम उसको प्रूव करेंगे कि भाई फ्लूइड का अगर एच डेप्थ का कॉलम है तो उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होगा वो वाकई में एच रो जी है, ऐसा मैं प्रूव करके अभी आपको दूंगा। सो दैट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। मान लो कि आपके पास ये फ्लूइड कॉलम है, और ये फ्लूइड कॉलम है ना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड उसका जो हाइट है वो एच है, ऐसा मान लो। और मुझे उसके बॉटम का जो एरिया ए है ना, उसके ऊपर ये कॉलम के द्वारा कितना फोर्स, कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो प्रेशर का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो ये, दैट इज अ फोर्स पर अप्लाइड परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया। तो मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे ही अगर सपोज कि यहाँ पे कोई हम यहाँ पे प्लेट रखते हैं, यहाँ पे हम कुछ रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना क्रिएट होगा या फिर कौन क्रिएट करेगा? तो बोले ये मास इसका। हाँ, ये जो पूरा जो कॉलम है ना उसका मास और उसका जो वेट है ना वो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो कहना इसे फोर्स इक्वल्स टू मास जी बाई एरिया। यस सर। Yes, sir. अब ये मास क्या होता है? आपको पता होगा कि डेंसिटी जो है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। वेरी गुड। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मतलब ये हुआ कि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी। वेरी गुड। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास के बदले इंटू जी अपॉन ए। अब वॉल्यूम, ये जो वेसल है इसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ भैया, वॉल्यूम कितना होगा इसका? E into H। वेरी गुड। उसका जो वैल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट ये जो पाई आर स्क्वायर है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो कहना है इसे ए एच रो जी बाई ए। तो नाउ इट इज क्लियर दैट द प्रेशर of a liquid column having height h can be given by h rho g on its bottom। क्या ये चीज आपको पता चली फ्रेंड्स? यस सर। इज इट ओके Yes, sir. फ्रेंड्स? आया बात समझ में? यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये जो 9th क्वेश्चन था ना, सॉरी 10th क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रूव हुआ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो, अब है ना, मान लो कि कोई अ, अब मुझे ये प्रूव करना है कि लिक्विड के अंदर अगर आप एच डेप्थ में जाते हो, लिक्विड के अंदर अगर आप एच डेप्थ में जाते हो और उसका आउटसाइडर जो प्रेशर होता है वो तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, बाहर का सरफेस, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर आप एच डेप्थ में जाते हो तो रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा ऑब्वियसली फ्रेंड्स? एच रो जी। हाँ, वो एच रो जी किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ? वो कॉलम के द्वारा प्रोड्यूस हुआ। हाँ। ऊपर से बाहर से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था ही, तो अब आप एच डेप्थ में जाते हो तो वहां पे कितना प्रेशर होगा? Atmospheric प्लस pressure वन plus एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी। H rho G. इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसी को है ना, इसी चीज को हम थोड़े अलग तरीके से प्रूव करने वाले हैं। तो ये जो 11th क्वेश्चन है ना, वो भी मतलब ये सिंपल सा लॉजिक ही है
कि भाई एच डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा, तो हमको पता है कि भाई एच डेप्थ वाला जो अगर कॉलम है तो वो कॉलम के खुद के द्वारा रो जी एच प्रोड्यूस होता है, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर ऑलरेडी लग रहा है, तो रिजल्टेंट प्रेशर वहां पे डेप्थ पे हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। बट उसको थोड़ा और अलग से हम अलग हिसाब से टेक्स्ट बुक में जो किया है उसके हिसाब से प्रूव करने वाले हैं। कॉमन सेंस हमारे पास है, हम आराम से ये क्लैरिफाई कर सकते हैं, बट थोड़ा अलग प्रूफ दिया है तो मैं इस हिसाब से आपको प्रूव करके देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग ये एक वेसल देखो, वेसल दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये वेसल दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, हमारा टारगेट ये है कि हमको ये प्रूव करना है कि एच डेप्थ पे प्रेशर पी ए प्लस रो जी एच है। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेसल है, वेसल के अंदर लिक्विड है, और हम लिक्विड का ही एक कॉलम अज्यूम कर रहे हैं। देखो वापस से वही चीज़ कि भाई पानी का अगर ग्लास भरा पड़ा है तो उसके अंदर हमको पानी का बिस्किट दिखाई नहीं देगा, बट उसका सोचना ऐसा सोचना है कि भाई ये वेसल के अंदर, लिक्विड के वेसल के अंदर उसी लिक्विड का एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर है तो उसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? ये जो सिलेंडर है, देखा आपने यस सर। कितने फोर्स लगेंगे इसके, कितने फोर्स लगेंगे इसके ऊपर? तो खुद का वेट। जैसे हाँ, खुद का वेट तो लगेगा ही लगेगा, नंबर वन, वेरी गुड। तो वो तो लगना ही है, खुद का तो वेट जो है वो तो लगना ही है, खुद का वेट तो उठाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स जीवन में, इसीलिए बोल रहा हूँ कम खाओ खाओ कम गम खाओ। खाओ। कम खाओ कम खाओ, वेरी। तो ये खुद का वेट जो है ना वो माज नीचे की तरफ लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई? हाँ, तो ये वो वाटर प्रोड्यूस करेगा। हाँ, ये जो यहाँ पे जो सरफेस है ना, तो ये सरफेस पे बाहर का जो फ्लूइड है ना वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। एटमॉस्फेरिक फोर्स। नहीं नहीं, वो सब मिला के मतलब ये P1S लगेगा। इज दैट क्लियर? और यस सर। देखो और एक नीचे से भी लगेगा। अब एक बंदे ने बहुत मस्त पूछा कि सर ये नीचे वाला पता नहीं चला क्यों लगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक जो फोर्स है ना वो, ये फोर्स F1 ऊपर से भी लगेगा, और एक नीचे से भी एक मतलब प्रेशर है, तो एक नीचे से भी एक फोर्स लगेगा F2। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये नीचे से क्यों लगा, ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर की साइड क्यों लगा? तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ पे एक लाइन कंसीडर करो आप। तो ये लाइन पे ये जो वेसल है ना वो क्या करेगी, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो न्यूटन्स थर्ड यस सर। लॉ है कि जितना फोर्स ये नीचे की तरफ लगाएगा तो उसी लाइन पे उतना फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। और सर हम ये क्या कर पता रहे नहीं हैं? चला लास्ट वाला, हाँ फिर से बोलो। ये लास्ट वाला पता नहीं चला। हाँ, फिर से बताओ, मैं शांति से बताऊँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक देखो, खुद का वेट तो समझ में आ गया, खुद का वेट समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। ओके। थोड़ा थोड़ा नॉर्मल जैसा हुआ ना सर, नहीं नहीं, मतलब वो नहीं है पर ऐसा हुआ। हाँ हो सकता है ऐसा हो, मैं थोड़ा उसको थोड़ा सिंपल और सिंपल करता हूँ। चलो ये हमारा एक सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर लेते हैं। ओके, अब उसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? तो एक ऊपर के लिक्विड के द्वारा नीचे की तरफ लगेगा, F1 फोर्स लगेगा। ओके, खुद का वेट तो उसको उठाना ही पड़ेगा माँ जी। और अब ये नीचे से भी एक फोर्स लगेगा ऊपर की साइड। अब ये क्यों लगा, ये क्यों लगा? तो इसका रीजन ऐसा है कि whenever there is an interaction between the two object, the force exerted by the object A on the object B will be the similar that the force exerted by the object B on the object A, but in the opposite direction. अब ये नीचे से फोर्स इसलिए लग रहा है बिकॉज ये जो बंदा है, ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या करेगा, वो है ना नीचे की तरफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन प्लेस करते हो तो ऊपर का कॉइन नीचे के ऊपर, नीचे के कॉइन के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो नीचे का कॉइन क्या करेगा, ऊपर वाले पे फोर्स ऊपर प्रोड्यूस। वाले के फोर्स करेगा।
अब हमको क्या करना है, हमको ये नहीं करना है कि वो कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, हमको तो ये करना है कि उसके ऊपर कितने फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसने एक्चुअली क्या किया होगा कि नीचे की तरफ फोर्स प्रोड्यूस किया होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट नीचे वाले जो है ना वो ऊपर की तरफ उसको फोर्स लगाएंगे, और हमको क्या करना है कि उसके ऊपर कितने, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे लिए काम करेंगे, उसके ऊपर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे लिए काम का है। तो अब जाके पता चला कि इसके ऊपर 3 फोर्स है, एक ऊपर से लगेगा, एक नीचे से लगेगा, और एक खुद का वेट। इज दैट क्लियर नाउ? सर हाँ बोलो। सर मतलब ये साइड साइड के भी लगेंगे ना, हाँ तो साइड वो के भी 100% डेफिनेटली साइड के भी लगेंगे, बट साइड के जो है ना वो तो ऑब्वियसली एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसल कर देंगे। नलीफाई कर नलीफाई कर देंगे। और एक चीज यहाँ पे, ये जो पूरा सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है। तो कैन आई से this F1 plus Maji is equals to F2. Can I say this? यस सर। यस सर Okay. So F1 is equals to, can I say P1 into A? मान लो कि वहां पे प्रेशर P1 है, यस सर। to F by A, यस सर तो F equals to Pa. Father F is equals to Papa. Pa होगा। यस सर। यस F2 के बदले में क्या लिख सकता हूँ? सर फिर देखो P2 एरिया तो दोनों सेम ही है, ऊपर का चाहे सर्कल ले लो या नीचे का सर्कल ले लो, एरिया तो दोनों का सेम ही है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर तो ये आपका हो जाएगा P1A, हाँ अच्छा, P2A माइनस P1A इज इक्वल टू माजी होगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू माजी होगा। यस सर। तो कैन आई से P2A माइनस P1A, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। अब वो आपको पता ही है कि ये वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, आपको ये तो पता ही है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए इंटू एल हाँ अब मान लो कि इसका डेप्थ जो है ना वो h है, इसका जो है ना ये h है, तो वॉल्यूम के बदले A इंटू एच इंटू रो जी। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि नीचे की सरफेस पे जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा पॉइंट 2 पे, वो पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है, दैट प्रेशर प्लस रो जी एच। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। अब मान लो कि पॉइंट 1 जो है ना, वो आप एक काम करो, ऊपर की सरफेस मतलब ये पॉइंट 1 जो है ना वो एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो सरफेस है वहां पे ले लो आप पॉइंट 1। तो पी ए क्या हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा भैया, पॉइंट 1 एग्जैक्टली आप बाहर के सरफेस पे ले लो, एंड पॉइंट 2 एच डेप्थ पे ले लो। हमको ये भी चीज पता चली कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाँ, हमको यहाँ पे अभी क्या प्रूव हुआ कि आप लिक्विड के अंदर कोई भी 2 पॉइंट लेते हो, कोई भी 2 पॉइंट 1 एंड 2, तो पॉइंट 2 के पे जो प्रेशर होगा वो पॉइंट 1 पे जो होगा प्लस प्लस अगर ये H है तो रो जी एच जितना होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट 1 को ऊपर ले लिया एंड पॉइंट 2 का डेप्थ मैंने H ले लिया, तो फिर ये हो जाएगा आपका P इक्वल्स टू P एट H डेप्थ इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर तो वैसे ये सिंपल सी लॉजिक तो हमको पहले से भी पता थी कि भाई अभी तो हमने प्रूव किया कि अगर H कॉलम है H डेप्थ का तो उसके द्वारा रो जी एच प्रोड्यूस हो रहा है, और बाहर का तो लगेगा ही लगेगा एटमॉस्फेयर का, तो रिजल्ट टेम्परेचर H डेप्थ कितना होने वाला है, तो पी ए प्लस रो जी एच होने वाला ही था, बट वो मैंने अलग से प्रूव किया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आया बात समझ में? यस सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही चीज है, F1 प्लस माजी इक्वल्स टू F2, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू माजी मा एम जी इक्वल्स टू वी रो जी ए एच रो जी, और फिर ये प्रूव कर दिया। बोले कि भाई अभी 1 पॉइंट जो है वो आउटर सरफेस पे लेते हैं, 2 पॉइंट जो है वो एच डेप्थ पे लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा P इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच। और दूसरी बात, ये P माइनस पी ए जो है ना उसको गोज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोज प्रेशर। गोज प्रेशर गोज प्रेशर बोलते हैं इसको, कभी कभी गेज भी बोलते हैं। तो इसको P माइनस सर वो डेप्थ वाला और
वो फिर से समझाओ ना सर एक बार। क्या बोल रहे हो, कौन सा वाला? ये लास्ट में आपने समझाया ना, वो डेप्थ पे ले लेते और ऊपर वाला सरफेस ओके पे ले ओके, लेते। जस्ट जस्ट मोमेंट, जस्ट। अच्छा, देखो मेरी बात शांति से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा मैं आपको थोड़ा अच्छे से लिख के दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। चलो, अभी हमने क्या प्रूव किया? अभी हमने ये प्रूव किया कि हमारे पास ये एक लिक्विड है, राइट? यस और वहां पे हम 2 पॉइंट कंसिडर कर लो, कोई भी 2 पॉइंट अंदर जगह पे, कोई भी 2 पॉइंट जिसके बीच का डिस्टेंस h है। ऐसे कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लो कि जिसके बीच का डिस्टेंस h है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि नीचे वाला जो पॉइंट है ना, वहां पे प्रेशर कितना होगा? तो बोले ऊपर जो प्रेशर पॉइंट 1 पे होगा ना, उससे रो जी एच जितना ज्यादा होगा। वो हमने अभी प्रूव कर दिया। ओके, ये रहा। यस सर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने 1 पॉइंट में ना उसको उठा के मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ ऊपर की साइड, ये वाला 1 हो गया। ओके, और 1 2 पॉइंट का जो डेप्थ है ना, वो मैंने एच कंसिडर किया। ओके, तो अब यस सर। मैं ऊपर ले गया तो वहां पे ये पॉइंट सरफेस पे ले गया, ऊपर के सरफेस, तो वहां पे तो कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गया दैट शीट। अब इसको P2 को मैंने P बोल दिया, चलेगा? यस सर। वही मैंने किया। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। लास्ट थिंग इज P माइनस PA जो है ना, उसको गोज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोज प्रेशर। इज इट ओके? यस सर। ओके, तो फ्रेंड्स, ये गोज प्रेशर, अभी देखो पास्कल्स तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर ग्रेविटी नहीं है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. जीरो हो जाएगा। तो पुट द जीरो ओवर देयर, पुट द जीरो। P2 is equal to P1. तो क्या प्रूव हो गया कि अगर ग्रेविटी नहीं है तो सारे पॉइंट पे प्रेशर Same. सेम हो जाएगा। दैट इज वंस अगेन द सिमिलर थिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इज इट ओके? Yes. ओके, तो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये P माइनस पी ए को डेल्टा P नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं, दैट इज अ चेंज इन प्रेशर व्हेन यू मूव फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। तो ये चेंज इन प्रेशर भी कह सकते हैं उसको, डेल्टा P, बट उसको फिजिक्स के अंदर गोज प्रेशर ऐसा नाम दिया हुआ है। तो P माइनस पी ए डेल्टा भी चेंज इन प्रेशर भी कह सकते हैं उसको, बट उसको गोज प्रेशर बोला हुआ है। ओके, Okay, sir. देखो एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से ये कंफर्म्ड है कि प्रेशर जो है ना, वो देखो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू तो फिक्स्ड ही होता है। फॉर द गिवन लिक्विड डेंसिटी भी फिक्स रहता है और जी का वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो ये जो प्रेशर है वो ओनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? Height. कांस्टेंट है। Height H. हाँ, रो इट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी आपको पता है कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लूइड जो होता है ना, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसका डेंसिटी जनरली कैसा देख सकते हैं हम? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो रो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि जो प्रेशर है वो जस्ट हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। सो द प्रेशर क्रिएटेड बाय लिक्विड कॉलम इज डिपेंड only and only the height of the column. It is not depend on the shape of the vessel. वो चाहे वेसल किसी भी शेप का हो, उसका कोई मायने नहीं रखता। जो प्रेशर क्रिएट होगा वो हाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊं। अलग अलग शेप के वेसल को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये अलग अलग शेप के वेसल्स है। ये अलग अलग शेप के वेसल्स है। चलो, अब मैं है ना, ये कोई एक सभी मैंने वेसल्स को कनेक्ट कर दिया है
और मैं यहाँ से कोई लिक्विड को डालता हूँ, तो मैंने बहुत सारा लिक्विड यहाँ पे डाल दिया, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा फ्रेंड्स? फैल जाएगा पूरा। मतलब पूरे चारों वेसल में वो फैल जाएगा। बट आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट कि ये जो आफ्टर सम टाइम the level of the liquid in each of the vessel having a height exactly सेम। same. And why it happened? Because pressure is only depend on the, हाइट। तो वो इक्विलिब्रियम करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए सभी जगह, देखो कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम लाने का ट्राई करती है, तो प्रेशर सारे वेसल में प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए वो क्या करेगा, सभी वेसल के इक्वल हाइट पे, चाहे शेप चाहे अलग अलग हो, तो भी जो भी लिक्विड है वो सारा लिक्विड सारे वेसल के में इक्वल हाइट पे आ जाएगा। तो वही तो बात है, इसको हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। हाँ। तो अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, तो आपको ऐसा बोलना है कि द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द लिक्विड फ्लूइड, दैट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड does not depend on the shape of a vessel, it is only depend on the height. This thing, this phenomenon is known as a hydrostatic paradox. Is that clear friends? यस सर। Yes. Okay, so ये हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये जस्ट एसक्यू एज एसक्यू आपको प्रिपेयर करना है। ओके, चलो ये 13th क्वेश्चन ऑलरेडी हमने Yes, डिस्कस किया है। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको ऑलरेडी पता है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं। तो बताया कि भाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द एटमॉस्फेयर, मोर प्रिसाइजली एट द सी लेवल, pressure produced by the atmosphere at the sea level is known as a atmospheric pressure. Its value at sea level, its value is 1.013 10 to 5 pascal, वो आपको पता है। Is that clear friends? ये रिपीट क्वेश्चन है। यस सर। चलो अब है ना, मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसे काम करता है वो समझेगा हम। एक काम करते हैं, कुछ थ्योरी ज्यादा हो गया, आप अब कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो थ्योरी पार्ट को अभी यहाँ पे रखते हैं, थ्योरी न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 1, आर यू एबल टू सी द इलस्ट्रेशंस इन योर मोबाइल स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो। Two thigh bonds, each of the cross section 10 centimeter square, supports the upper part of the human body of 40 kg. Estimate the average pressure sustained by that thigh bond, that is femurs. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बॉडी है ना, उसके ऊपर का जो पार्ट है ना, उसका मास हमको दिया हुआ है 40 kg। और मुझे ये बताओ कि ये मास कौन बेयर कर रहा है? ये दो थाई बोन्स। हाँ, दैट इज बेयर बाय बोथ द बॉन्ड्स। तो हमको Both famous. हाँ, बोथ फेमस। तो हमको टोटल कितना एरिया कंसीडर करना पड़ेगा? Into 2. एग्जैक्टली। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स जो है ना, वो तो आपका 40 माजी के हिसाब से आपका हो जाएगा 40 इंटू 10। जी का वैल्यू मैंने सेक तो सेक कंसिडर टू बी 10। ओके, वो 9.8 भी ले सकते हैं। तो ये आपका 400 न्यूटन हो गया। अब एरिया कितना लेना पड़ेगा? तो एरिया बोले 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बट इसका स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो ये फोर्स आपका 400 है और ये एरिया आपका 20 10⁻⁻4। तो 40/2 मतलब 20 हो जाएगा इंटू 10⁻+4। दैट्स इट, सिंपल। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। ओके, तो 2 इंटू 10⁻5 आंसर आ रहा है। 20 10⁻4, 2 इंटू 10⁻5, दैट इज द सेम थिंग। ओके, यस सर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक? तो फ्रेंड्स सोच के बताओ, वो स्विमर जो है ना वो 10 मीटर डेप्थ पे है, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा? एच रो जी, GH. H rho g. गंदी मतलब बात, गंदी गंदी 10 रो गंदी जी, बात। क्या होगा, फिर से बोलो। पीए प्लस एच रो जी। अब बराबर है भैया, पता चला आपको? यस Yes, सर। जो एच रो जी है ना वो तो जस्ट लिक्विड के द्वारा sir. हो रहा है, वो प्रेशर है। बट ऐसा नहीं पूछा है कि लिक्विड के द्वारा कितना हो रहा है, ऐसा पूछा है कि टोटल उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला हुआ है कि 1.01 10⁵ लेना है। डेंसिटी ऑफ जो वाटर जो होता है ना 10⁵3। 10⁵, जी का वैल्यू ले लेते हैं 10, दिया हुआ है 10, एच का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो ये 10⁵ हो जाएगा। ये 1.01 10⁵ प्लस 1 इंटू 10⁵, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। So this will be your answer. Is it okay? यस सर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। देखो क्या लिखा है, a density of atmosphere at a sea level is 1.29 kg per meter cube. Assume that it does not change with the altitude, then how high would the atmosphere extended? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम झकास। फ्रेंड्स क्या है उसको समझने की ट्राई करते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ना, वो ऐसा मान लो कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो जो एयर है ना वो उसके एज इट इज फॉर्म में है पूरे थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर, मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो अभी अगर वो उसका कंप्रेशन नहीं हो रहा है तो हम उसका वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला? एच डेप्थ हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर का? एच डेप्थ के द्वारा PA plus rho GH. नहीं नहीं नहीं, P2 प्लस। नहीं, देखो आप समझ नहीं रहे, मैं मेरे पे ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा। इक्वल्स टू P1 प्लस। नहीं 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 भैया, ये H rho g. P is equal to H rho g. अरे मेरी बात पहले सुन लो, मेरी बात पहले सुन लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितने हाइट पे है, कितने हाइट तक फैला हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये जो है ना अर्थ सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है पूरा? एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर है। ओके, यस सर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्रेशर। Very cool answer. प्रेशर। अब मान लो कि ये जो एयर मोलिक्यूल्स है ना उसको हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो अभी कंप्रेस्ड स्टेट में नहीं है, उसका कंप्रेशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको, तो एक काम करते हैं, इसका एक कॉलम अज्यूम करते हैं। देखो शेप के ऊपर तो डिपेंड है ही नहीं, तो चाहे आप कोई भी शेप, चाहे आप क्यूबॉइड ले लो, क्या चाहे सिलेंडर ले लो, या चाहे कोई भी शेप ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको पता है कि प्रेशर जो है ना वो शेप के ऊपर तो डिपेंड है ही नहीं, तो आप कोई भी शेप लग सकते हो। आप एक काम करते हैं कि मान लो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना यहाँ तक पहुंचा हुआ है ऊपर, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ तक है, और एक एयर का कॉलम हम सोच सकते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। यस सर। Yes, sir. और ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम किसके द्वारा फिल किया हुआ है? एयर। एयर के द्वारा। तो मुझे बताओ कि ये एयर के द्वारा फिल किया कि, तो ये यहाँ पे हमारे ऊपर, हम यहाँ पे अर्थ पे हम घूमते हैं यहाँ पे, तो ये जो एयर कॉलम है वो हमारे ऊपर कितना फोर्स प्रोड्यूस, कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है?
1 atmosphere. 1 atmosphere 1 pressure. atmospheric pressure. प्रेशर इज इक्वल्स टू, एक चीज कंफर्म्ड है कि 1 एटमॉस्फेयर है, राइट? दैट इज 1.0 Yes, sir. Ye- 10⁵ एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. अगर मुझे अब लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखना है तो मैं क्या लिख, मान लो कि उसका डेंसिटी रो एयर है, तो और उसका जो हाइट है ना, मतलब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एच हाइट तक फैला हुआ है, तो ये एक हिसाब से ये एच हाइट का कॉलम ही हो गया, तो उसके द्वारा एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? H rho g. वेरी गुड। अब यहाँ पे पी ए प्लस रो जी एच नहीं आएगा, पता चला आपको, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर 0 है। इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलो कि ये पी ए प्लस रो जी एच होगा, Yes. वो खाली रो जी एच ही होगा, बिकॉज ये एयर एटमॉस्फेयर के ऊपर कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये आपका हो जाएगा रो एयर जी इंटू एच, एंड दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ द प्रेशर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो अब क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो लोग? क्वेश्चन ये है कि Yes, sir. of atmosphere at a sea level is this much, ये एयर का डेंसिटी दिया हुआ है। assume that it does not change with the altitude, मतलब पूरा does not change का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है एयर की, इसका मतलब कि ये जो एयर है हमारा कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है। डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एयर है हमको मान लेना है कि वो कैसा है अभी? Incompressible. इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड के लिए हमने प्रूव कर दिया है कि एच डेप्थ Ask. का प्रेशर होता है रो जी एच। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन ऐसा है कि देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर कितने हाइट तक होगा, तो हमको क्या करना है? वो हाइट फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन में समझ में आया? टप्पा पड़ा मतलब? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो एयर कॉलम है उसका डेंसिटी हमको दिया हुआ है 1.29, जी ले लेते हैं 9.8, एच तो हमको फाइंड करना है, एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग, हमको पता है कि दैट इज प्रोड्यूसिंग दिस मच प्रेशर। तो देखो एच को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या मिला? हमने यहाँ पे बैठे बैठे एयर कितने हाइट तक है वो हमने पता कर लिया, हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंडेड है हमने पता कर लिया बैठे बैठे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? बाय द कैलकुलेटर। Yes, sir. Yes. अच्छी चीज हमको जानने मिली कि हमारा एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो देख लेते हैं आंसर कितना क्या आ रहा है। देखो देखो ना, 1.013 डिवाइड बाय 9.8 डिवाइड बाय 1.29 करो तो क्या आ रहा है? Zero point zero eight zero into 10⁵5. 0.080 10⁵5, मतलब कैन आई से 80 इंटू 10 अच्छा 8 इंटू 10⁵3 कर दूं, चलेगा? मतलब ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड है। तो हाँ आ गया ना 8 किलोमीटर, देखो ये रहा। आया बात समझ में? तो मतलब ये हुआ कि अब जब आप अल्टीट्यूड पे जाते हो, ऊपर जाते हो, तो आप Yes, sir. कहाँ तक आप ब्रीथ कर सकते हो? 8 kilometer. तो 8, वैसे एक्चुअल में हमने यहाँ पे ये अजम्पशन कर दिया है कि एयर जो है ना वो थ्रू आउट दिस अल्टीट्यूड Incompressible. Incompressible. हाँ चेंज नहीं है, वो एक अजम्पशन है, ऐसा नहीं होता। जैसे आप ऊपर जाते हो तो एयर जो होती है ना वो थोड़ा उसका Thin होता कम होता है, वो थिन होती है, आपको पता है। तो दैट इज वाई हमको वहाँ पे थोड़े हाइट के बाद हमको गैस मतलब ब्रीथ करने में थोड़ा दिक्कत आता है, बिकॉज वहाँ पे एयर का लेवल कम हो जाता है। इज इट क्लियर? बट तो Yes. यहाँ पे तो भी अप्रोक्सीमेशन हो गया कि भाई एटमॉस्फेयर कहाँ तक डेवलप हो गया है, कहाँ तक डेवलप्ड है। 8 kilometer. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो हेत प्रजापति, Yes, sir. तो क्या पूछना चाहते हो? Sir, atmosphere की क्या बोल रहे हो? वैल्यू 0 हो सकती है? देखो एटमॉस्फेयर कोई मेजरिंग क्वांटिटी नहीं है कि उसका 0 होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास, अर्थ के आसपास जो एयर है ना, वो एयर का जो लेवल है उसको एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। वो कोई मेजरेबल थिंग नहीं है कि उसको 0 या उसका कोई वैल्यू हो, वो एक चीज है। इज दैट क्लियर? तो आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि सर एटमॉस्फेयर 0 हो सकता है, मतलब सर प्रेशर बोल सकते हैं? मतलब आपका जो क्वेश्चन पूछने का जो एम है वो मतलब यहाँ पे गलत है। एक तो
कि एटमॉस्फेयर जीरो हो सकता है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या है? वो जो एयर लेवल है ना हमारे आसपास, एयर का जो एक रीजन है, अर्थ के आसपास जो एयर का जो रीजन है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब आपका शायद क्वेश्चन ऐसा पूछने का है कि क्या एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर जीरो हो सकता है? तो एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर जीरो नहीं हो सकता है। अलग अलग प्लैनेट पे according with respect to the gravity of different planet, the atmospheric pressure will be different. Okay, ओके सर। it is depend on the g। देखो यहाँ पे g आ रहा है फॉर्मूला में, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, तो अलग अलग प्लैनेट का g अलग अलग होता है, तो एटमॉस्फेयर यस सर। अलग अलग होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन में यहाँ तक रखता हूँ। ये देखो, ये जो सैटरडे है वहाँ पे कोई लेक्चर नहीं है, ये सैटरडे आपका लेक्चर नहीं है।